भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक जिसका नाम हर कोई इंसान जानता है, जिसका नाम है चक्रवर्ती अशोक सम्राट। ये मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जो मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट थे। अब आपके मन में सवाल होगा, अशोक का जन्म कहाँ हुआ? अशोक के माता पिता का क्या नाम था? उन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या कार्य किए? अशोक का राज्याभिषेक कैसे हुआ? अशोक ने कितने युद्ध लड़े? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था। सम्राट अशोक की माता का नाम धर्मा और पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक का बचपन और युवा अवस्था उन्हें सैन्य और राजनीति परीक्षण में निपुण बनाने में गुजरा। वैसे मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था। मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। वहां पर व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। अशोक और अशोक के भाई में साम्राज्य के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। राजा बिंदुसार अपनी राजगद्दी अपने बड़े बेटे यानी सुसीम को देना चाहते थे। वहीं अशोक चाहता था कि वो राजा बने। राजा बिंदुसार बीमार पड़ गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने राजगद्दी के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। 8 वर्षों में उसने अपना साम्राज्य उत्तर से हिंदकुश की सीढ़ियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला दिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, जिस युद्ध में अशोक की जीत हुई और कलिंग हार गया। लेकिन यह युद्ध जनहित के लिए नहीं हुआ। इस युद्ध में सिर्फ हिंसा ही हिंसा थी। चारों ओर खून खराबा और अशांति थी। अशोक को युद्ध की ऐसी दशा देखकर उसे युद्ध से नफरत हो गई और उसने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए थे तथा 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। सम्राट अशोक ने इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इस युद्ध को देखकर अशोक को काफी दुख हुआ और उसने शांति का मार्ग अपना लिया। इस कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसके हृदय में मानवता के प्रति दया, करुणा आ गई और उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा ले ली। इसके बाद शुरू हुआ अशोक के जीवन में आध्यात्मिक प्रभाव। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों और दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु श्रीलंका भेजा। इस कार्य के लिए पूरे भारत में विहार तथा स्तूपों का निर्माण कराया। चक्रवर्ती अशोक सम्राट के शासन काल में उनके योगदान की महत्वपूर्णता आज भी हमारे समाज में महसूस की जाती है। उनके शानदार प्रशासनिक क्षमताओं और धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्हें सलाम। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।